स्टूडेंट्स, उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से हो कि आज आपका यूनिट 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो आपका चैप्टर चल रहा है इसमें आपके पास जो प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम नंबर 6 हमारे पास गिवन है। एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय कनकेव मिरर, वी हैव कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 8.70 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट इज 13.2 tall। हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 13.2 सेंटीमीटर टॉल है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है। एंड द डिस्टेंस 19.3 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है 19.3 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज, ए पार्ट में आपको गिवन है लोकेशन, आपने क्यों फाइंड करना है, हाइट ऑफ इमेज फाइंड करनी है एच आई। बी पार्ट में आप देखें फाइंड द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार। हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट क्या हो जाए ट्वाइस हो जाए, P इज इक्वल टू 2P हो जाए, देन हमने फाइंड करना। फर्स्ट हम ये पार्ट सॉल्व करें। पार्ट नंबर ए है हमारे पास, लोकेशन हमने फाइंड करनी है। लोकेशन हमारे पास क्या आ रही है बेटा, लोकेशन को अगर आप लोग देखें तो हमारे पास लेंस फार्मूला आ रहा है 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। यहाँ से आप लोग देखें आपके पास f भी गिवन है, p भी गिवन है, आपने q फाइंड आउट करना है 1/q इज इक्वल टू 1/f प्लस माइनस 1/p। ये आपके पास प्लस में था, इधर गया तो नेगेटिव में हो गया। अब सिंपल 1/q इनकी वैल्यूज पुट कर दे। 1/f आपके पास क्या है 8.70 माइनस 1/p आपके पास क्या है 19.3 सेंटीमीटर। और इन दोनों को सॉल्व करें। सॉल्व करने से आपके पास क्या है ये सिंपल इनका एलसीएम हमारे पास यही आ जाएगा 8.70 मल्टीप्लाई बाय 19.3 और एक दफ़ा ये ऊपर चला जाएगा 19.3 माइनस 8.70। तो इस तरह हमारे पास जो सारा 1/q आएगा वो हमारे पास सॉल्व करने से आ रहा है 10.6 और 167.9 और इसको हमारे पास q क्या आ रहा है 167.9 डिवाइडेड बाय 10.6 और हमारे पास q की जो आंसर आ रहा है 15.84। q इज इक्वल टू 15.84 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप लोग देखें, आपने यहाँ से q एच आई आपने फाइंड करना है। एच आई आप लोग देखें तो आपके पास मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला था वो आपके पास क्या था, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो आपके पास यहाँ से एच आई आपने निकालना है। एच आई आपके पास क्या है q/p मल्टीप्लाई बाय एच नॉट और यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करें, आपके पास सारा आंसर आ जाएगा। क्या q आपके पास अभी क्या है 15.84, p आपके पास क्या है 19.3 और एच नॉट आपके पास क्या है 13.2। इस सारे का एच आई आपके पास क्या आ रहा है 10.83 सेंटीमीटर। ए पार्ट में हमारे पास लोकेशन ऑफ इमेज क्यू हमने फाइंड आउट कर ली। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारे पास, हाइट का ये फार्मूला है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास फार्मूला हो गया और इसके अंदर वैल्यूज पुट करें, क्वेश्चन आंसर आ गया। नेक्स्ट उससे बी में आपको एक दी हुई है कंडीशन, दी हुई है। कंडीशन क्या है हमारे पास, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस, हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो है इज ट्वाइस, देन आप लोगों ने क्या करना है बेटा,
P इज इक्वल्स टू 2P है, P आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, और ये इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास आंसर आ गया 38.6। अब आपने यहाँ पे क्या निकालना है और आप यहाँ पे Q की वैल्यू निकालनी है, फोकल लेंथ हमारे पास वही रहेगी, डिस्टेंस, और यहाँ पर वही वाला आप फार्मूला लगा दें, आपने Q फाइंड करना है। लेकिन यहाँ पर P की वैल्यू जो आपने पहले 19.3 पुट की थी, आप क्या पुट करोगे, 38.6 पुट करोगे, और इस तरह आपके पास सारा वो आएगा। जी बच्चे, लास्ट में बी पार्ट वगैरह, फाइंड द हाइट ऑफ इमेज, आपने एच आई फाइंड करना है। फाइंड द हाइट ऑफ इमेज प्रोड्यूस बाय मिरर इफ द ऑब्जेक्ट इज ट्वाइस एज फार एज द मिरर। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट था वो ट्वाइस हो गया था एज फार, जितना पहले वो था उससे उसने और दूर कर दिया, ट्वाइस कर दिया है एज फार। तो हमारे पास यहाँ पर हमने एच आई फाइंड करना है। तो हमारे पास एच आई एच नॉट इज इक्वल्स टू क्यू ओवर पी, फार्मूला वही है। क्यू हमारे पास वहां पर क्या आया था 15.84, यहाँ पर पी हमारे पास क्या चेंज हो गया 38.6, और यहाँ पर एच नॉट हमें वो गिवन है 13.2। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट तो सेम रहेगी ना, तो हमारे पास यहाँ पे एच आएगा। जो आंसर आ रहा है इमेज हमारे पास कितना हाइट का बनेगा, अगर उसको सेकंड निकाल दें तो इसका हमारे पास आ रहा है 5.42। ये आपका प्रॉब्लम आ रहा है 12.7, कह रहे हैं नबीला यूजेस कनकेव मिरर व्हेन अप्लाइंग मेकअप, द मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमारे पास 38.84 हमारे पास रेडियस गिवन है, और रेडियस हमारे पास आ रहा है 38.0 सेंटीमीटर। और व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ए पार्ट में आपके पास फोकल लेंथ बी पार्ट में देखें तो नबीला इज लोकेटेड 50 सेंटीमीटर, आपको पी गिवन है 50 सेंटीमीटर। When the image, where the image is appear, इमेज हमारे पास अपीयर होगा, क्यों हमने फाइंड करना है इमेज कहाँ पे अपीयर होगा, और will the image is upright or inverted, ये नेचर ऑफ इमेज हमने सी पार्ट में फाइंड करनी है। नेचर ऑफ इमेज, तो फर्स्ट हम ये देखते हैं रेडियस, फोकल लेंथ देखते हैं। हमें रेडियस गिवन है, तो फोकल लेंथ का आपको पता है हमारे पास फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस अवर 2, ये हमारे पास फार्मूला है फोकल लेंथ का। रेडियस हमारे पास क्या 38.0 और डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास ये आ रहा है 19 सेंटीमीटर। हमारे पास फोकल लेंथ आ गई। अभी आपको P गिवन है, आपने Q फाइंड करना है। तो हमारे पास लेंस फार्मूला क्या है, B 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। आपने 1/q फाइंड आउट करना है, तो 1/f माइनस 1/p। अगर आप देखें फोकल लेंथ देखें तो फोकल लेंथ 1/19 आपकी आ गई है, और माइनस 1/p आपके पास क्या 50, आपके पास एलसीएम आ रहा है 19, 50 माइनस 19, और ये आपके पास जो Q आ रहा है 1/q, ये सारा क्या आ रहा है सॉल्व करके 950, और Q की वैल्यू आपकी आ गई 950 डिवाइडेड बाय 31।
और 30.64। अब वो कह रहे हैं नेचर ऑफ इमेज बताएंगे। हमारे पास नेचर ऑफ इमेज क्या है, तो हमारे पास फर्स्ट तो है कि कनकेव मिरर है। कनकेव जब मिरर होगा तो हमारे पास इमेज क्या होगा, Q इज पॉजिटिव है हमारे पास। कनकेव मिरर में हमारे पास जो इमेज बनता है वो अवे फ्रॉम लेंस बनता है, मिरर बनता है, तो हमारे पास Q इज पॉजिटिव, सो इमेज इज अपराइट। सीधा आप लोग कह लो इरेक्ट है, सीधा बिल्कुल। जी बच्चे प्रॉब्लम नंबर 12.8 है हमारे पास। एन ऑब्जेक्ट इज 4 सेंटीमीटर हाइट। ऑब्जेक्ट की हमें हाइट गिवन है एच ओ। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या 4 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस हमारे पास क्या इज प्लेस एट द डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। पी हमें क्या गिवन है 12 सेंटीमीटर। ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एफ हमें क्या दिया हुआ है 18। सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। कैलकुलेट द पोजीशन, हमारे पास हमने क्यू फाइंड करना है। साइज ऑफ इमेज एच आई। साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज एक ही बात है। एंड स्टेट द नेचर। ए पार्ट में क्यू फाइंड करना है, बी पार्ट में साइज फाइंड करना है, और सी पार्ट में नेचर फाइंड करना। तो फर्स्ट हमारे पास ए पार्ट आ रहा है, क्यू फाइंड करना है हमने। हमारे पास लेंस फार्मूला आ रहा है 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। 1/q इज इक्वल्स टू, ये इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/f माइनस 1/p, और इनके अंदर वैल्यूज पुट करें। 1/f हमारे पास क्या आ रहा है 18, 1/p हमारे पास आ रहा है 12। 18 multiplied by 12, 18 minus 12 is equals to 1/q. 1/q is equals to 18 multiplied by 12। देखे बेटा 96। यहाँ पे आपके पास Q आ रहा है 96 डिवाइडेड बाय 4, और Q की वैल्यू आपके पास सारी कैंसिल आउट करके देखिए क्या आ रही है 24 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखिए, आपने साइज ऑफ इमेज फाइंड करना है चाहे, तो इसका सिंपल हमारे पास मैग्नीफिकेशन का क्या फार्मूला है, चाहे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ साइज ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास साइज फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या है Q/P मल्टीप्लाई बाय HI। HI इज इक्वल्स टू Q हमारे पास क्या है बेटा 24, P हमारे पास क्या है 12, H0 हमारे पास क्या 4 सेंटीमीटर। इस सब को सॉल्व करो, हमारे पास HI आ रहा है 8 सेंटीमीटर। अब लास्ट में वो कह रहा है बेटा स्टेट द नेचर ऑफ इमेज। अगर आप लोग देखो, आपको यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, लेकिन आपके पास हाइट ऑफ इमेज कितनी आ रही है 8 आ रही है। इट्स मींस कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो 4 सेंटीमीटर का है, लेकिन उसका जो हाइट ऑफ इमेज बन रहा है वो 8 बन रहा है। इट्स मींस कि हमारे पास जो साइज है
इमेज का साइज है वो डबल है एज कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सो वी कैन से दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमारे पास आ रही है इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इमेज ऑफ। लास्ट है हमारे 12.9 है हमारे पास। जी बच्चे 12.9 आ रहा है। All object 10 centimeter height is placed at the distance 20 centimeter from the concave lens। हमारे पास h नॉट दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। हमारे पास जो प्लेस्ड किया हुआ ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, बट यू शुड नो वी आर यूजिंग concave lens, so the focal length of concave lens is negative, so focal length is equals to माइनस कर दिया हमने 15 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्योंकि concave lens की वजह से कि इसकी हमारे पास फोकल लेंथ वर्चुअल भी जो बनता है वो वर्चुअल बनता है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ इमेज हमने क्यों फाइंड करना है। साइज ऑफ इमेज HI। लास्ट में आल्सो स्टेट द नेचर भी बता दें। तो फर्स्ट आप लोग देखें लेंस फार्मूला बाय यूजिंग 1/q is equals to 1/f minus 1/p by putting values। ये हमारे पास -35 आ रहा है और -12 मल्टीप्लाई में हमारे पास 300 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और Q की वैल्यू हमारे पास आ रही है 300 डिवाइडेड बाय -35 और इसको सारे को कटिंग करके सॉल्व करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है -8.57 सेंटीमीटर। अब आप लोग देखें तो वही आपके पास हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ और p। तो इस तरह आप लोग देखें हाइट ऑफ इमेज आपके पास आ रही है q और p और मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हमारे पास q की जो वैल्यू आ रही है वो क्या -8.57 और p की वैल्यू क्या आ रही है 20 सेंटीमीटर और h नॉट हमारे पास क्या 10 सेंटीमीटर। तो इन सब को सॉल्व करो, आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ रही है -4.28 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप लोग देखो तो आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 10 सेंटीमीटर है, लेकिन आपके पास जो हाइट ऑफ इमेज बन रही है वो क्या है 4.28 है। इट्स मींस कि हमारे पास जो इमेज बन रहा है वो हमारे पास क्या स्मॉलर है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। हमारे पास है सिंस द बाय यूजिंग कनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट is larger than the size of image, therefore image is visual, erect and diminished। ठीक है बच्चे, ये जो लेक्चर है आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।